तो अब बात करते हैं अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो अमाइंस हैं आफ्टर ऑल ये रिएक्टिव होते क्यों हैं। तो रिएक्टिविटी के दो बेसिक रीजंस होते हैं। तो वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमाइंस जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। अमोनिया इज NH3, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर रिएक्टिविटी, और जो दूसरा रीजन है वो है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वजह से भी अमाइंस की रिएक्टिविटी होती है। अब ये जो अमाइंस होते हैं ये दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं। वन इज दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स और दूसरा दे बिहेव एज लुईस बेसिस। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग, यानी कि पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जो खुद नेगेटिव होगा। तो अमाइंस में जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, तो इसी की वजह से जो अमाइंस होते हैं दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। सेकेंडली, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। अमाइंस में नाइट्रोजन के पास होता ही है लोन पेयर, देयरफॉर दे बिहेव एज लुईस बेसिस एज वेल। So let's discuss the first chemical property जो कि है basic character of amines। तो अभी हमने डिस्कस किया था लोन पेयर होने की वजह से अमाइंस आर लुईस बेसिस। अब क्योंकि ये बेसिस हैं therefore they react with acids to form salts। तो हमने ये अमाइन लिया है RNH2, एक यहाँ पर एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं HX। Now we all know acids have a tendency to donate H positive। तो ये जब H positive डोनेट करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू X नेगेटिव। अब वो जो H पॉजिटिव है दैट विल बी अटैक्ड बाय दिस लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये कन्वर्ट होगा इनटू RNH3 पॉजिटिव। फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर और ये बन गया सॉल्ट। सिमिलरली एलिफेटिक की जगह वी कैन आल्सो यूज एरोमेटिक अमाइंस। तो हमने लिया है एनिलीन, यानी कि बेंजीन विद द ग्रुप NH2। अब क्योंकि ये भी बेसिक है लोन पेयर की वजह से इसकी रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाएंगे अगेन द सेम, एसिड अपना काम करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा, ये कन्वर्ट हो गया इनटू Cl नेगेटिव। अब वो जो H पॉजिटिव आयन है दैट विल बी टेकन बाय दिस नाइट्रोजन, क्योंकि ये नेगेटिव है ड्यू टू लोन पेयर, तो ये कन्वर्ट होगा इनटू NH3 पॉजिटिव। फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव में हो गया अट्रैक्शन, ये बन गया अमोनियम सॉल्ट। तो एनिलीन से जो सॉल्ट बनता है इसका नाम होता है एनिलीनियम क्लोराइड। हेलोजन हम चेंज कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्लोरीन है तो हमने यहाँ लिया है क्लोराइड। नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सॉल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं यहाँ से वापस हम ये पेरेंट अमाइन को डिराइव कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बेस ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अमाइन को सॉल्ट में चेंज करने के लिए एसिड, ऐसे अब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, सॉल्ट को अगर अमाइन में चेंज करना है तो वी नीड टू यूज अ बेस। तो ये हमने एक सॉल्ट लिया है, इसमें जैसे ही बेस को ऐड करेंगे तो RNH2 वापस रिकवर हो जाएगा, प्लस यहाँ से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा एंड द हैलाइड आयन विल बी सेपरेटेड। नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक कैरेक्टर को हम लोग Kb और pKb के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, एक अमाइन लेकर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन उसका बना लिया। तो अगेन द सेम, वाटर वैसे तो एम्फोटेरिक होता है, अब क्योंकि ये बेस है इसके साथ में वाटर विल बिहेव एज एन एसिड। एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं तो वाटर भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करके कन्वर्ट होगा इनटू OH नेगेटिव, और वो जो हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा दैट विल बी टेकन बाय दिस नाइट्रोजन वी कैन से, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो अमाइन था ये कन्वर्ट हो गया इनटू RNH3 पॉजिटिव। यहां से अगर हम K कैलकुलेट करें विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ये वाले रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पर जो वाटर है ये प्योर लिक्विड है, इसकी कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, दिस इज कांस्टेंट। तो अगर वाटर को हम इधर मूव कर देते हैं K के साथ, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बी अ न्यू कांस्टेंट, इसको हमने नाम दे दिया Kb। सिंस अमाइन इज अ बेस तो हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दे दिया B। तो Kb हमको क्या मिल गया? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, बस रिएक्टेंट में वाटर हमने हटा दिया है। फाइनली अब जो pKb होता है, pKb इज माइनस लॉग ऑफ Kb। देखो यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन, तो यानी कि Kb एंड pKb आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो अगर Kb की वैल्यू बड़ी हो या वी कैन से pKb की वैल्यू छोटी हो, इन दैट केस द बेस विल बी स्ट्रॉन्गर। तो जितना बड़ा Kb या जितनी कम वैल्यू pKb की होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा।
लेट अस नाउ स्टडी द कंपैरिजन बिटवीन एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया, यानी कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं या फिर अमोनिया ज्यादा बेसिक है। पहले आप ये समझ लो कि जो बेसिसिटी है या जो बेसिक नेचर है ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला, ईज ऑफ एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव। जैसे एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, वैसे ही बेसिस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो जल्दी हाइड्रोजन आयन को इजीली एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद जो केटायन बनेगा, केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो है अमोनिया NH3, दूसरा हमने लिया है एक एलिफेटिक अमाइन RNH2, 1 डिग्री अमाइन है हमारे पास। अमोनिया के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है ये बहुत इजीली H पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव। ऐसे ही जब हम यूज करते हैं अमाइन, अमाइन की रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ कराते हैं तो इन द सेम वे यहाँ भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये यहाँ अटैक करेगा, इनमें बॉन्ड बन जाएगा, तो वी गेट दिस। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये R है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ रिलीज करेंगे। तो नाइट्रोजन के पास खुद का तो लोन पेयर था ही, इधर से भी जब उसको इलेक्ट्रॉन्स का सपोर्ट मिल जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये जल्दी पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पहली चीज हो गई। दूसरा, दोनों ने जब हाइड्रोजन आयन को ऐड किया है दोनों ही केटायंस में कन्वर्ट हो गए। अब देखते हैं इन दोनों केटायंस में ज्यादा स्टेबल कौन है। नाइट्रोजन का नेचर हमको पता है, नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, FON मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, फोन। तो ये है 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो नाइट्रोजन आता है थर्ड प्लेस पे। अब नाइट्रोजन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन चार्ज उसको मिल गया पॉजिटिव, ये तो रिवर्स हो गया, ऑपोजिट हो गया। इस वजह से ये केटायन उतना स्टेबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास सेकेंड वाला केटायन है, यहाँ भी ऑल्दो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगेन R जो है ये प्लस आई शो करता है। प्लस आई की वजह से ये जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा नाइट्रोजन की तरफ तो इसका पॉजिटिव चार्ज समवॉट रिड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम होने से नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो दोनों ही तरीकों से हाइड्रोजन आयन को ऐड करने से पहले अगर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो जल्दी यहाँ रिएक्ट करेगा, जल्दी H पॉजिटिव को ऐड करेगा। और ऐड करने के बाद भी जो ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ R, ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ नहीं है स्टेबल क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज मिल गया, लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेबल है। देयरफॉर वी कैन से कि जो हमारे पास ये एलिफेटिक अमाइंस होते हैं या जिसको हम एल्केन अमाइंस बोलते हैं, एल्केन्स, ठीक है, ये क्या है, दीज आर मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू अमोनिया। अभी तक तो कंपैरिजन चल रहा था, वी गॉट द आंसर कि जो एल्केन अमाइंस है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इन कंपैरिजन टू अमोनिया। सो हमें ये तो पता चल गया कि जो एल्केन अमाइंस हैं, जो एलिफेटिक अमाइंस हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस इन कंपैरिजन टू अमोनिया। लेकिन ये खुद भी 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। तो इनको भी आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये 3 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ये 2 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली दिस इज 1 डिग्री और लास्ट वाला अमोनिया है। अमोनिया तो हमको पता ही है वीकेस्ट है। अब यहाँ जो हमें कंपैरिजन करना है तो इट इज वेरी क्लियर, जो बेसिक कैरेक्टर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो सबके पास मतलब हर एक केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तीनों शो करेंगे प्लस आई, तीनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 2 ही सपोर्टर्स हैं, यहाँ सिर्फ एक सपोर्टर है, और अमोनिया के केस में तो देयर इज नो सपोर्टर, देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी द सीक्वेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं गैस फेज की। तो गैस फेज में जो बेसिक कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस आई पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। देयरफॉर 3 डिग्री अमाइंस आर द मोस्ट बेसिक, देन आते हैं 2 डिग्री, देन आते हैं 1 डिग्री,
और लास्ट में आता है अमोनिया, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट होता ही नहीं है। बट दिस इज नॉट द केस इन एक्वस सोल्यूशन। गैस फेज में तो सिंपल था, 3 to 1 हमें सीक्वेंस मिल गया डिपेंडिंग अपॉन प्लस आई इफेक्ट। लेकिन एक्वस फेज की कहानी थोड़ी सी अलग होती है, तो उसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं। गैस फेज की कहानी तो बड़ी सिंपल थी, लेकिन एक्वस फेज उतना इजी नहीं है। एक्वस फेज का मतलब क्या हुआ कि जो अमाइंस है उनको हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो अमाइंस आर नॉट अलोन, उनके साथ पानी भी है। लाइक गैस फेज में तो सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टर, लेकिन एक्वस फेज में दो और फैक्टर्स निकल के आते हैं, तो टोटल हो गए यहाँ पर 3 फैक्टर्स। प्लस आई यहाँ भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आएगा सॉल्वेशन, क्योंकि अमाइंस को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जब पानी के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, वो डिसॉल्व होंगे, तो वहां पे आता है सॉल्वेशन। तीसरा आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। पहले क्या है, गैस फेज में तो अमाइंस अकेले हैं, गैस पार्टिकल्स वैसे भी दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम बात करें एक्वस फेज की, यहाँ पे अमाइंस के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। सेकेंडली, अमाइन में हमने कौन सा एल्काइल ग्रुप लिया है, उसकी वजह से कितना स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, वो भी मैटर करता है। तो 3 फैक्टर्स का कलेक्टिव इफेक्ट होता है। अब इंडिविजुअली किसका इफेक्ट कितना है वो तो हम नहीं समझ सकते, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू लर्न दिस सीक्वेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। तो ये सीक्वेंस पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है, इथाइल के केस में जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, लास्ट में अमोनिया। लेकिन अगर इथाइल की जगह मिथाइल है, पहले तो 2 डिग्री है, लास्ट में यहाँ भी अमोनिया है, लेकिन ये बीच का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ पहले 1 डिग्री आएगा और बाद में जाएगा 3 डिग्री। अब यहाँ पे एक्यूरेट कोई हमारे पास परफेक्ट वाला एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप इतना ही समझ सकते हो कि कोई एक फैक्टर तो है नहीं जिसकी वजह से प्रॉपर सिस्टमैटिक हम कुछ रीजन दे पाए। तो यहाँ टोटल 3 फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, तो ये सब जो गड़बड़ हो रही है तीनों के कलेक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रही है, सो यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस। तो नेक्स्ट वी हैव इज अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। इन दोनों में से चेक कर लेते हैं कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो जब इन दोनों में कंपैरिजन होता है, अमोनिया कम्स आउट टू बी मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू अराइल अमाइंस। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। तो अराइल अमाइंस के केस में क्या होता है, जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाता ज्यादा। तो lone pair of electrons is in conjugation with benzene ring and is less available for protonation. तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं एनिलीन के। तो अगर ये लोन पेयर इधर आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, फिर ये आगे मूव करेंगे तो ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, तो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, फिर ये बाहर वाले अंदर जाएंगे, तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे। तो दिस वे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन आर ड्रॉन एंड टोटल वी कैन सी अ नंबर ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से प्रोटोन को एक्सेप्ट करना। तो अगर ये एनिलीन एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कन्वर्ट होगा इनटू एनिलीनियम आयन। तो अगर इसमें H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव दिस वे। अब एनिलीनियम आयन जो है, इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दिस एंड दिस। तो एक बार जो ये डबल बॉन्ड हमने लेफ्ट में शो किया, ये रेजोनेट करके राइट में आ जाएगा, बस इतने ही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो वी कैन क्लियरली सी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से पहले जो एनिलीन है उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एंड वी नो दैट जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो विच शोज अस एनिलीन बीइंग मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। तो अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये पहले से कम स्टेबल हो रहा है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, यानी कि जो एनिलीन है इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया। एक और चीज हम देख सकते हैं, अमोनिया क्या है, NH3, इसके पास एक लोन पेयर है, और जो हमारे पास ये एनिलीन है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब इसका लोन पेयर तो हमेशा यही रहेगा, लेकिन यहाँ एनिलीन के जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो तो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाता है, रेजोनेंस शो करता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, whereas in case of aniline इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि जो अमोनिया है वो ज्यादा बेसिक होगा। सेकेंडली, अगर मान भी लें कि ये बेसिक है, तो एक प्रोटॉन को ऐड करने के बाद तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है,
जब ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्टर, तो कोई भी अपने आप को कम स्टेबल नहीं करना चाहेगा। तो पहले भी इसकी रिएक्टिविटी कम है बिकॉज लोन पेयर इज लेस अवेलेबल, और उसके बाद भी अगर ये बेसिक कैरेक्टर शो करे, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे भी, तो ये अनस्टेबल हो जा रहा है, जो कि ये होना नहीं चाहेगा। तो इन बोथ द वेज वी कैन से अमोनिया इज मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू जो एरोमेटिक अमाइंस है हमारे पास, एराइल अमाइंस। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है लाइक CH3 OCH3, ये हमेशा बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2 SO3H या COOH या फिर कोई हैलाइड X, ये हमेशा बेसिसिटी को कम करेंगे। उसका रीजन क्या है, जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां बेसिसिटी भी ज्यादा ही होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर देते हैं टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, देयरफॉर बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। Now related to this we have a question, arrange in decreasing order of basic strength। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि अमोनिया जो है, अमोनिया इंटरमीडिएट है, उससे ज्यादा बेसिक होते हैं एल्काइल अमाइन, और उससे कम बेसिक होते हैं एराइल अमाइंस। यानी कि जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स हैं उनकी बेसिसिटी कम होती है, जो एलिफेटिक अमाइंस हैं उनकी बेसिसिटी ज्यादा है, और बीच में आता है अमोनिया विच इज NH3। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है, देखो इसके हिसाब से NH3 यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम होगी। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये तो आ गया हमारा बिल्कुल लास्ट में। अब हमें यहाँ कंपेयर करना है इन तीनों में क्या होगा। वी कैन सी यहाँ पर दो इथाइल ग्रुप्स हैं, तो जस्ट लाइक मिथाइल CH3, जो इथाइल ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। सॉरी, यहाँ एक ही ग्रुप है, यहाँ दो है, तो ये दोनों ग्रुप्स मिलकर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, दोनों ही नाइट्रोजन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्टर है, एक इथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सपोर्ट तो ये भी कर ही रहा है, तो दिस कम्स ऑन द सेकंड पोजीशन। नाउ इन द नेक्स्ट केस, अमोनिया के केस में ना कोई सपोर्टर है ना कोई एंटी वाला ग्रुप है जो डेंसिटी को कम कर रहा हो, तो ठीक है, ये आ गया थर्ड पोजीशन पे, और लास्ट में आएगा फोर्थ पोजीशन पे एनिलीन, बिकॉज ये जो बेंजीन रिंग होती है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगी नाइट्रोजन के इस तरीके से, देयरबाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमेशा जो एलिफेटिक अमाइंस हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, देन आएगा अमोनिया, और लास्ट में आएंगे ऐसे बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, एरोमेटिक वाले। और इसमें भी अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर देते हैं, तो अगर ये वाले ग्रुप्स अटैच करते हैं लाइक मिथाइल, इथाइल या मिथॉक्सी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाकर बेसिसिटी बढ़ाएंगे, और इसी रिंग में अगर हम ऐसे ग्रुप्स लगा दें विच आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये हमेशा बेसिक कैरेक्टर को कम कर देंगे।